फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोम है। सिंबॉलिक का मतलब ये प्रतीकात्मक, जहाँ पे फायर को ग्रीड का प्रतीक माना गया है और आइस को इंटॉलरेंस और हेट्रेड का प्रतीक माना गया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोम एंड लेट अस सी व्हाट इज देयर इन दिस पोम। जैसा कि हम जानते हैं फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोम है, तो आइए इस पोम को एक्सप्लेन करते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice। तो इस दो लाइन का मीनिंग बिल्कुल आसान है। ठीक है, यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना है, some say कुछ कहते हैं, the world will end संसार नष्ट होगा, कैसे? in fire आग में। और कुछ लोग कहते हैं some say in ice, और कुछ लोग कहते हैं कि ये आइस मीन्स पानी में बह जाएगा, पानी में नष्ट हो जाएगा। चलिए अब दूसरी लाइन की तरफ मूव करते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। इस दो लाइन में कुछ फ्रेज हैं और कुछ वर्ड हैं। चलिए पहले हम उसका मीनिंग को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए टेस्टेड, टेस्टेड मीन्स एक्सपीरियंस ऑफ डिजायर। यहाँ पे डिजायर का मतलब है इच्छा, लालच, गुस्सा, और यहाँ पे होल्ड का मतलब है अग्री, सहमत होना। सो हियर पोएट सेज दैट ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस अबाउट डिजायर, मेरा जो एक्सपीरियंस है डिजायर के बारे में, इच्छा के बारे में, उससे मैं तो भाई उसके साथ फेवर करूँगा, उसके साथ अग्री करूँगा कि जो कहते हैं कि ये संसार फायर में नष्ट होगा। तो पूरे स्टैंजा का अर्थ ये हुआ कि कुछ लोगों का कहना है कि यह संसार आग में नष्ट हो जाएगा और कुछ लोगों का कहना है कि ये पानी में नष्ट होगा। लेकिन यहाँ पे पोएट का जो अनुभव है, उस अनुभव के अनुसार पोएट कहते हैं कि हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि ये संसार आग में ही नष्ट होगा, क्योंकि मैंने अपने अनुभव से देखा है कि ये जो डिजायर होता है, ये जो इच्छा होती है ना, वो बिल्कुल आग के बराबर ही होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फायर किसका सिंबल है? डिजायर का सिंबल, लस्ट का सिंबल, इच्छा का सिंबल। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे स्टैंजा की तरफ मूव करते हैं। चलिए इस लाइन के मीनिंग को देख लेते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यहाँ इट का मतलब है अर्थ, इट स्टैंड फॉर अर्थ, एंड पेरिश मीन्स डाइज, मीन्स मरना, मृत्यु। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसे दोबारा मरना पड़े, यानी कि जन्म लेने के बाद दोबारा मरना पड़े, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं जो सोचता हूँ कि मैं नफरत को भी अच्छी तरह से जानता हूँ, काफ़ी जानता हूँ। टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि विनाश के लिए आइस भी काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी समृद्ध है, काफ़ी शक्तिशाली है। एंड सफाइस का मतलब सफिशिएंट। तो यहाँ पे पूरे स्टेंजा का मतलब ये हुआ कि अगर किसी तरह से पृथ्वी आग में नष्ट होने के बाद दोबारा जन्म लेती है और दोबारा इसे मारा जाए, दोबारा इसे नष्ट किया जाए, तो हेट भी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, वो भी सफिशिएंट है। That's all for today. See you in the next video with a new topic. Till then, stay happy and keep watching.